नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर की टिप्पणी, कहा अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य भाग गया। अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक सो नहीं पाएगा। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा। वंदे मातरम गाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने किया ऐलान। सदन में मौजूद थे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किया प्रदर्शन। अकाली नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमला। निहंग ने कृपाण से किया अटैक। बचाने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी घायल। प्रतापगढ़ पुलिस ने उमर अहमद के काफिले की 2 गाड़ियां की बरामद। वाहनों को लेकर हुआ था टोल प्लाजा पर विवाद। बैरियर तोड़कर कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। और स्वतंत्रता दिवस के लिए बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। रक्षा मंत्रालय को 1,30,000 क्यूआर टिकट भी किए गए जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। अब वक्त है 9 बजे की बड़ी खबरों का और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सदन के भीतर का हंगामा और संसद के बाहर की सियासी गर्मी अभी थमी नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव से भरा मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन जाते जाते भी सियासत के कई बड़े सवाल छोड़ गया। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी और दिल्ली लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो एनडीए सांसदों ने जेपीएससी धांधली को लेकर मोर्चा खोला। यानी संसद का आखिरी दिन भी हंगामे और सियासी टकराव के नाम रहा। वहीं अब बढ़ते हैं दूसरी तस्वीर की ओर, जहां सत्र खत्म होते ही संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई। आखिर इस मुलाकात में क्या मंथन हुआ? क्या संसद में उठे मुद्दों पर चर्चा हुई या फिर आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति पर कोई बड़ा फैसला हुआ? इस मुलाकात ने सियासी अटकलों को जरूर हवा दे दी है। इसी बीच तीसरी खबर कांग्रेस के सम्मेलन से, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर बेहद तीखा हमला बोला। राहुल ने उन्हें सो कॉल्ड चाणक्य बताते हुए कहा कि अमित शाह संसद में नहीं आए। वहीं राहुल के इनको हम पागल कर देंगे वाले बयान ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया। बीएसपी प्रमुख ने पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। कभी मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत मिश्रा को बाहर करने के फैसले को चुनाव से पहले बीएसपी की रणनीति और संगठन पर पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तो संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत में आज कई बड़े घटनाक्रम रहे। अब एक एक करके आपको दिखाते हैं 9 बजे की बड़ी खबरों में। संसद का मानसून सत्र आज हंगामे और सियासी टकराव के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही मानसून सत्र का समापन हो गया, लेकिन पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। सत्र के आखिरी दौर में संसद परिसर का माहौल भी पूरी तरह सियासी रंग में नजर आया। मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते दिखाई दिए। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं एनडीए सांसदों ने जेपीएससी धांधली मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। यानी सदन के भीतर हंगामा और बाहर प्रदर्शन। मानसून सत्र का आखिरी दिन भी सियासी टकराव से भरा रहा। अब देखना होगा कि संसद में उठे इन मुद्दों का असर आने वाले दिनों की राजनीति पर कितना पड़ता है। देखिए, मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित हो गया। मानसून सत्र में महासंग्राम हुआ, जिसके बाद आज सदन खत्म हो गया। पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान आज देखने को मिला। मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित हो गया क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान आज देखने को मिला। देखिए, संसद के मानसून सत्र का
आज आखिरी दिन था जिसमें आज हंगामे और सियासी टकराव के बीच अनिश्चितकाल के लिए मॉनसून सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही मॉनसून सत्र का समापन भी हुआ, लेकिन पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मॉनसून सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। संसद का मॉनसून सत्र आज हंगामे और सियासी टकराव के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही आज मॉनसून सत्र का समापन भी हुआ, लेकिन पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आपको बता दें, इस संसद में जो खर्च है वो रोजाना 9 करोड़ रुपए का हुआ, प्रति घंटा 6 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। संसद में 19 बैठक हुई। इस चर्चा में एक बिल पास हुआ। रोजाना 9 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा हुआ, प्रति घंटा 6 करोड़ रुपए खर्चा। और जो बैठक हुई वो 19 बैठक हुई, जिनमें एक बिल पर चर्चा हुई। लोकसभा 17.4 घंटे चली। वहीं देखिए, संसद में जो खर्च है वो रोजाना 9 करोड़ रुपए का हुआ। देखिए, आज संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। जहां राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के दौरान हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठा दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के शुद्धिकरण के आरोपों का जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां लाखों लोग मौजूद थे। इस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी ने जो कहा वो वाकई दुखद है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, कभी नहीं करती, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। कहा कि लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत खेद की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं। कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, Secretary, you take your seat. Tarun Sir, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
देखिए, संसद का सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठकों और मंथन का दौर जारी है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम और हाई लेवल मीटिंग हुई। सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई? क्या संसद सत्र के दौरान उठे अहम मुद्दों और विपक्ष के हमलों को लेकर मंथन हुआ? क्या आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति और अगले कदमों पर चर्चा हुई? हालांकि बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत मुद्दे हैं। संसद सत्र के बाद की इस हाई लेवल बैठक ने अब सियासी अटकलों को जरूर हवा दे दी है। देखिए, पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच अहम बैठक हुई है, जिसमें सत्र खत्म होने के बाद दोनों के बीच एक चर्चा हुई। सत्ता के गलियारों में बैठकों और मंथन का दौर जारी है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम और हाई लेवल मीटिंग हुई है। सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि सत्र खत्म होने के तुरंत बाद ही दोनों के बीच चर्चा हुई। आखिर प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई? क्या संसद के दौरान उठे अहम मुद्दों और विपक्ष के हमलों को लेकर मंथन हुआ, या आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति और अगले कदमों में चर्चा हुई? हालांकि बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण और राजनीतिक और नीतिगत मुद्दे हैं। संसद सत्र के बाद की इस हाई लेवल बैठक ने अब सियासी अटकलों को हवा दे दी है। देखिए, दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सत्र खत्म होने के तुरंत बाद ये मीटिंग हुई। देखिए, संसद का सत्र खत्म हो गया है, लेकिन संसद के बाहर सियासी संग्राम और तेज होता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर सो कॉल्ड चाणक्य वाला तंज कसा और कहा कि अमित शाह संसद में नहीं आए। राहुल गांधी ने यहां तक दावा किया कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो सो नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर जनता की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया और कहा कि इनको हम पागल कर देंगे। राहुल के इस बयान के बाद अब सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के तीखे तेवर, दूसरी तरफ बीजेपी की संभावित प्रतिक्रिया। ऐसे में संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी सियासी तापमान कम होता नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है भैया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ा एक्शन हुआ है। पार्टी प्रमुख मायावती ने पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया। अनंत मिश्रा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अनंत कुमार मिश्रा मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक बीएसपी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच मायावती के इस फैसले को पार्टी संगठन में अनुशासन और अपनी रणनीति को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
ये जानकारी मायावती ने ट्वीट करके दी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाला गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ऐसा मायावती ने लिखा। वैसे भी अब जबकि खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीएसपी के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आम चुनाव में सफल बनाने में पूरे जी जान से लगे रहना है। यही संदेश व अपील भी है, ऐसा मायावती सुप्रीमो ने कहा। और उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं को आर्थिक मदद के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब पैसों का सहारा ले रही है। सपा ने दावा किया कि महिलाओं को हर साल 50,000 रुपए देने की बात की जा रही है, जबकि पिछले 10 साल में ये मदद नहीं दी गई। पार्टी ने 5 लाख रुपए का हिसाब लगाते हुए बीजेपी पर महिलाओं के हक का पैसा लूटने का आरोप लगाया। सपा ने यह भी कहा कि प्रस्तावित 20,000 रुपए 5 लाख का सिर्फ 4% है। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी का जवाब सामने आना बाकी है। और आगरा में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने और प्रभावित स्थलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार 18 घंटे बीजेपी आपूर्ति और खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदलने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। देखिए, आगरा में भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन समस्याओं से रूबरू हुए। आगरा में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। काउंटर इंटेलिजेंस और खंदौली पुलिस की संयुक्त टीम ने मई चौराहे के पास 12 चक्का ट्रक से 310 पेटी अवैध शराब बरामद की है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक में लकड़ी का गुप्त कैबिन बनाकर शराब छुपा रखी थी। बरामद शराब की कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब चंडीगढ़ के समस्तीपुर, बिहार ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश और जांच में जुटी हुई है। देखिए, आगरा में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ट्रक से 310 पेटी अवैध शराब बरामद की है। वहां से इसे लोड कराया गया, उसे कहा गया कि तुझे ये वहां डिलीवर करना है, वहां पे जाके तेरे से लोग संपर्क कर लेंगे। वहां से इसे लोड कराया गया, उसे कहा गया कि तुझे। और उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त बड़ी खबर है। पीपलकोटी में टीएचडीसी की टनल में हुए हादसे का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। टनल में 18 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। पीपलकोटी में टीएचडीसी टनल में यह हादसा हुआ है। 18 से 19 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ट्वीट किया है और उनका कहना है कि पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल के भीतर मलबा और पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही स्वयं भी अधिकारियों से निरंतर संपर्क में
होने की बात कही और स्थिति की निरंतर जानकारी लेने की बात कही। कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता टनल में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने की है। वहीं मेरठ, सहारनपुर, उन्नाव और वाराणसी 4 जिलों में बारिश और बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश का असर अब इन इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों और नदी किनारे बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। मेरठ, सहारनपुर, उन्नाव और वाराणसी 4 शहर, 4 तस्वीरें और हर जगह बढ़ते जलस्तर की एक बड़ी चिंता। लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं घाटों और निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घाटों का संपर्क टूट चुका है और मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर का करीब आधा हिस्सा जलमग्न हो गया है। वहीं मेरठ, सहारनपुर और उन्नाव में भी बारिश और बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। नदी और जलाशयों के आसपास के इलाकों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चारों शहरों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि पानी का बढ़ता दायरा अब चिंता बढ़ा रहा है। मेरठ से सहारनपुर, उन्नाव से वाराणसी तक देखिए बढ़ते जलस्तर की ये 4 तस्वीरें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।